42वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत खरूज की किताब, उसका 9वां बाब, पहली आयत से लेकर 10वें बाब की 29वीं आयत तक। तब खुदावन ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर उससे कह कि खुदावन इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि अगर तू इनकार करे और उनको जाने ना दे और अब भी उनको रोके रखे तो देख, खुदावंद का हाथ तेरे चौपायों पर जो खेतों में हैं, यानी घोड़ों, गधों, ऊंटों, गाय, बैलों और भेड़ बकरियों पर ऐसा पड़ेगा कि उनमें बड़ी भारी मरी फैल जाएगी। और खुदावंद इस्राएल के चौपायों को मिस्रियों के चौपायों से जुदा करेगा, और जो बनी इस्राएल के हैं उनमें से एक भी नहीं मरेगा। और खुदावन ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया और बताया कि कल खुदावन इस मुल्क में यही काम करेगा। और खुदावन ने दूसरे दिन ऐसा ही किया और मिस्रियों के सब चौपाए मर गए, लेकिन बनी इस्राएल के चौपायों में से एक भी ना मरा। चुनाचे फिरौन ने आदमी भेजे तो मालूम हुआ कि इस्राएलियों के चौपायों में से एक भी नहीं मरा है, लेकिन फिरौन का दिल मुतासिब था और उसने लोगों को जाने ना दिया। और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी की राख अपनी मुट्ठियों में ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आसमान की तरफ उड़ा दे, और वह सारे मुल्क मिस्र में बारीक गर्द होकर मिस्र के आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफूले बन जाएगी। सो वो भट्टी की राख लेकर फिरौन के आगे जा खड़े हुए, और मूसा ने उसे आसमान की तरफ उड़ा दिया, और वो आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफूले बन गई। और जादूगर फोड़ों के सबब से मूसा के आगे खड़े ना रह सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के फोड़े निकले हुए थे। और खुदावन ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने जैसा खुदावन ने मूसा से कह दिया था उनकी ना सुनी। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि सुबह सवेरे उठकर फिरौन के आगे जा खड़ा हो और उसे कह कि खुदावन इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि मैं अब की बार अपनी सब बलाएं तेरे दिल और तेरे नौकरों और तेरी रैयत पर नाजिल करूंगा, ताकि तू जान ले कि तमाम दुनिया में मेरी मानद कोई नहीं है। और मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी रैयत को वबा से मारा होता और तू जमीन पर से हलाक हो जाता, पर मैंने तुझे फिल हकीकत इसलिए कायम रखा है कि अपनी कुव्वत तुझे दिखाऊं, ताकि मेरा नाम सारी दुनिया में मशहूर हो जाए। क्या तू अब भी मेरे लोगों के मुकाबला में तकब्बुर करता है कि उनको जाने नहीं देता? देख, मैं कल इसी वक्त ऐसे बड़े बड़े औले बरसाऊंगा जो मिस्र में जब से उसकी बुनियाद डाली गई आज तक नहीं पड़े। बस आदमी भेजकर अपने चौपायों को और जो कुछ तेरा माल खेतों में है उसको अंदर कर ले, क्योंकि जितने आदमी और जानवर मैदान में होंगे और घर में नहीं पहुंचाए जाएंगे उन पर औले पड़ेंगे और वो हलाक हो जाएंगे। सो फिरौन के खादमों में जो खुदावंद के कलाम से डरता था, वो अपने नौकरों और चौपायों को घर में भगा ले आया, और जिन्होंने खुदावंद के कलाम का लिहाज ना किया उन्होंने अपने नौकरों और चौपायों को मैदान में रहने दिया। और खुदावन ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि सब मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान और खेत की सब्जी पर जो मुल्क मिस्र में है औले गिरे। और मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई, और खुदावन ने रात और औले भेजे, और आग जमीन तक आने लगी,
और खुदावन ने मुल्क मिस्र पर औले बरसाए। बस औले गिरे और औलों के साथ आग मिली हुई थी, और वो औले ऐसे भारी थे कि जब से मिस्री कौम आबाद हुई ऐसे औले मुल्क में कभी नहीं पड़े थे। और औलों ने सारे मुल्क मिस्र में उनको जो मैदान में थे, क्या इंसान क्या हैवान, सबको मारा, और खेतों की सारी सब्जी को भी औले मार गए और मैदान के सब दरख्तों को तोड़ डाला। मगर जशन के इलाका में जहां बनी इसराइल रहते थे औले नहीं गिरे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर उनसे कहा कि मैंने इस दफा गुनाह किया, खुदावंद सादिक है और मैं और मेरी कौम हम दोनों बदकार हैं। खुदावंद से शफाअत करो, क्योंकि ये जोर का गरजना और औलों का बरसना बहुत हो चुका, और मैं तुमको जाने दूंगा और तुम अब रुके नहीं रहोगे। तब मूसा ने उसे कहा कि मैं शहर से बाहर निकलते ही खुदावंद के आगे हाथ फैलाऊंगा और रात मौकूफ हो जाएगा और औले भी फिर ना पड़ेंगे, ताकि तू जान ले कि दुनिया खुदावंद ही की है। लेकिन मैं जानता हूं कि तू और तेरे नौकर अब भी खुदावंद खुदा से नहीं डरोगे। बस सन और जौ को तो औले मार गए, क्योंकि जौ की बालें निकल चुकी थीं और सन में फूल लगे हुए थे, पर गेहूं और कठिया गेहूं मारे ना गए, क्योंकि वो बढ़े ना थे। और मूसा ने फिरौन के पास से शहर के बाहर जाकर खुदावंद के आगे हाथ फैलाए, सो रात और औले मौकूफ हो गए और जमीन पर बारिश थम गई। जब फिरौन ने देखा कि मींह और औले और रात मौकूफ हो गए, तो उसने और उसके खादिमों ने और ज्यादा गुनाह किया कि अपना दिल सख्त कर लिया, और फिरौन का दिल सख्त हो गया, और उसने बनी इसराइल को जैसा खुदावन ने मूसा की मार्फत कह दिया था जाने ना दिया। खरूज की किताब उसका 10वां बाब। और खुदावन ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके दिल और उसके नौकरों के दिल को सख्त कर दिया है, ताकि मैं अपने ये निशान उनके बीच दिखाऊं। और तू अपने बेटे और अपने पोते को मेरे निशान और वो काम जो मैंने मिस्र में उनके दरमियान किए सुनाए, और तुम जान लो कि खुदावंद मैं ही हूं। और मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर उससे कहा कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि तू कब तक मेरे सामने नीचा बनने से इनकार करेगा। मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें, वरना अगर तू मेरे लोगों को जाने ना देगा तो देख, कल मैं तेरे मुल्क में टिड्डियां ले आऊंगा, और वह जमीन की सतह को ऐसा ढांक लेंगी कि कोई जमीन को देख भी ना सकेगा, और तुम्हारा जो कुछ औलों से बच रहा है वो उसे खा जाएंगी, और तुम्हारे जितने दरख्त मैदान में लगे हैं उनको भी चट कर जाएंगी, और वह तेरे और तेरे नौकरों बल्कि सब मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। और ऐसा तेरे आबाओ अजदाद ने जब से वह पैदा हुए उस वक्त से आज तक नहीं देखा होगा। और वो लौटकर फिरौन के पास से चला गया। तब फिरौन के नौकर फिरौन से कहने लगे कि ये शख्स कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा। इन लोगों को जाने दे, ताकि वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुला लिए गए, और उसने उनको कहा कि जाओ और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो। पर वो कौन कौन हैं जो जाएंगे? मूसा ने कहा कि हम अपने जवानों और बूढ़ों और अपने बेटों और बेटियों और अपनी भेड़ बकरियों और अपने गाय बैलों समेत जाएंगे, क्योंकि हमको अपने खुदा की ईद करनी है। तब उसने उनको कहा कि खुदावंद ही तुम्हारे साथ रहे, मैं तो जरूर ही तुमको बच्चों समेत जाने दूंगा।
خبردار ہو جاؤ، اس میں تمہاری خرابی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونے پائے گا۔ سو تم مرد ہی مرد جا کر خداوند کی عبادت کرو، کیونکہ تم یہی چاہتے تھے۔ اور وہ فرعون کے پاس سے نکال دیے گئے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ ٹڈیاں ملک مصر پر آئیں اور ہر قسم کی سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی ہے چٹ کر جائیں۔ بس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاٹھی بڑھائی اور خداوند نے اس سارے دن اور ساری رات پروا آندھی چلائی، اور صبح ہوتے ہوتے پروا آندھی ٹڈیاں لے آئی، اور ٹڈیاں سارے ملک مصر پر چھا گئیں اور وہیں مصر کی حدود میں بسیرا کیا۔ اور ان کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئیں، نہ ان کے بعد پھر آئیں گی، کیونکہ انہوں نے تمام روئے زمین کو ڈھانک لیا، ایسا کہ ملک میں اندھیرا ہو گیا، اور انہوں نے اس ملک کی ایک ایک سبزی کو اور درختوں کے میووں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چٹ کر لیا، اور ملک مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی کسی سبزی کی ہریالی باقی رہی۔ تب فرعون نے جلد موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ میں خداوند تمہارے خدا کا اور تمہارا گنہگار ہوں، سو فقط اس بار میرا گناہ بخشو، اور خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دے۔ سو اس نے فرعون کے پاس سے نکل کر خداوند سے شفاعت کی، اور خداوند نے پچھوا آندھی بھیجی جو ٹڈیوں کو اڑا کر لے گئی اور ان کو بحر کلزم میں ڈال دیا، اور مصر کی حدود میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی۔ پر خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے، ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا، اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ تب فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو، فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ موسیٰ نے کہا کہ تجھے ہم کو قربانیوں اور سوختنی قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے آگے قربانی کریں۔ سو ہمارے چوپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، اور ان کا ایک کھر تک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ انہی میں سے ہم کو خداوند اپنے خدا کی عبادت کا سامان لینا پڑے گا، اور جب تک ہم وہاں پہنچ نہ جائیں ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا لے کر ہم کو خداوند کی عبادت کرنی ہوگی۔ لیکن خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے ان کو جانے ہی نہ دیا۔ اور فرعون نے اسے کہا میرے سامنے سے چلا جا اور ہوشیار رہ، پھر میرا منہ دیکھنے کو مت آنا، کیونکہ جس دن تو نے میرا منہ دیکھا تو مارا جائے گا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ تو نے ٹھیک کہا ہے، میں پھر تیرا منہ کبھی نہیں دیکھوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔